नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। शहर मात के सियासी खेल में सभी नेताओं ने अपनी अपनी चाल चलनी शुरू भी कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सूबे की महिलाओं से कुछ वादे किए ताकि 2022 में कांग्रेस को आधी आबादी का पूरा समर्थन मिल सके। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महिलाओं को साथ लेकर प्रियंका गांधी बाकी सियासी दलों को टक्कर दे पाएंगी? देखिए रिपोर्ट। हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारी महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कुछ इसी दमदार नारे के साथ प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को सत्ता के पथ पर ले जाने की पूरी कोशिश में है। अपने मिशन में सफल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को साथ लेकर चलने का प्रण लिया है। इसी सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस का शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र लॉन्च किया। यूपी में हर मुद्दे पर सरकार से दो दो हाथ कर रही प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करने वाली प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस की तरफ से महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें महिलाओं के लिए कई दमदार वादे किए गए हैं। आधी आबादी को अपना वोटर बनाने के मकसद से प्रियंका गांधी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण दिया जाएगा, 5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, पुलिस की नौकरी में 25% आरक्षण दिया जाएगा, आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 वेतन, 50% राशन की दुकानें महिलाओं को दी जाएंगी, 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन देंगे, स्नातक की छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा, सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। कांग्रेस ने अपना महिला घोषणा पत्र को 6 हिस्सों में बांटा है, जिसमें स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत को जगह दी गई है। हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। देखिए, स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का पूरा फोकस आधी आबादी पर है। शायद यही वजह है कि वो बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा निकालती है। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि प्रियंका गांधी सूबे में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए महिलाओं को साथ लेकर चलना चाहती हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाने जा रही थी। रास्ते में वो महिलाओं के साथ खेतों में चली गईं और उनके साथ बैठकर खाना खाया। दूसरी तस्वीर चित्रकूट की है जब प्रियंका गांधी राम घाट पर मंदाकिनी नदी में एक नाव पर सवार हुई थी। इसी दौरान उन्होंने गांव के कई महिलाओं से संवाद किया था। अगर हमारी सरकार आए तो खुश हो, क्योंकि हम लोग ना 40% महिलाओं को टिकट देना चाहते हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का मास्टर कार्ड चला था। अगर वे ऐसा करती हैं तो सूबे के 403 विधानसभा सीटों में से करीब 160 सीट पर महिला प्रत्याशी होंगी। प्रियंका गांधी के महिला वाले दांव को समझने के लिए 2017 के चुनाव का विश्लेषण करना होगा। उस वक्त सूबे में करीब 445 महिलाएं चुनाव मैदान में थीं, जिनमें से 40 महिलाओं ने जीत दर्ज की। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था। उस वक्त बीजेपी ने 43 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें से 38 महिलाओं ने जीत हासिल की।
बीएसपी ने 20 महिलाओं को मैदान में उतारा, जबकि 2 महिलाएं ही अपनी सीट बचा पाईं। एसपी ने 22 महिलाओं को चुनाव लड़ाया, जिनमें से 1 महिला ही जीत पाई। कांग्रेस ने 11 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा, जबकि 2 महिला ही अपनी सीट बचा पाई। अपना दल से भी 1 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी, यानी विधानसभा में महिलाओं की कुल संख्या 10% है। प्रियंका वाड्रा जी का दोहरापन है। एक तरफ वो घोषणा पत्र जारी करके महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता राशिद खान सरकलम करने पर 25 लाख के इनाम की घोषणा करते हैं। ये किस प्रकार का दोहरापन है कांग्रेस पार्टी का? महिलाओं के नाम पर वो ढकोसला पेश करके उत्तर प्रदेश की जनता को छल नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी मजहबी तुष्टीकरण और जातिवादी के उभार के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति में अपनी नैया पार लगाना चाहती। चुनाव के 6 महीने पहले जिस तरह माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल टूर पर हैं और लगातार अलग अलग सेक्टर में लोग लुभावने वायदे कर रही हैं, बेहतर होता कि कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं पहले इन वायदों को वहां पर ये इंप्लीमेंट करती। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी सिर्फ महिलाओं की बात ही करती हैं, बल्कि वो पिछले काफी दिनों से महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई भी देती हैं। हाथरस कांड हो या फिर उन्नाव कांड, ललितपुर या फिर लखीमपुर में किसानों की हत्या का मामला हो, प्रियंका गांधी हर जगह महिलाओं और कमजोरों के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई देती हैं। डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी और देखना आपको सारों का चार्ज बनाऊंगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए एक बड़े मौके की तरह देख रही हैं, क्योंकि उनके सामने पार्टी की जमीन को तैयार करने की एक बड़ी चुनौती है। प्रियंका गांधी महिलाओं पर दांव लगाकर लखनऊ की सत्ता का रास्ता हासिल करने की भी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में देखना यह होगा उनकी ये रणनीति कितनी कामयाब हो पाती है। साफ है कि यूपी की राजनीति अब साइलेंट वोटर्स पर आकर ठहर गई है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना, शौचालयों का निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक मदद जैसी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ महिलाओं को होता है, और बीजेपी इनका काफी प्रचार और प्रसार भी कर रही है। लेकिन प्रियंका के महिला घोषणा पत्र ने सभी खेमों के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ा दी है। – 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस की जमीन तैयार करने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा था। बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो तब पार्टी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। 2012 की बात करें तो 2012 में कांग्रेस ने 355 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी की झोली में सिर्फ 28 सीट ही गई। 2007 में कांग्रेस ने 393 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 22 सीट जीतकर आई थी। 2002 की बात करें तो तब कांग्रेस ने 402 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और तब सिर्फ 25 सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी। 1996 की बात करें, 1996 में कांग्रेस ने 126 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसके 33 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए। इस बार भी कांग्रेस खूब मेहनत कर रही है। अब ये वोट में कितना तब्दील हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ यूपी की सियासी गलियों में टोपी पर तकरार भी हो रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर से लाल टोपी का जिक्र क्या किया कि सूबे में संग्राम छिड़ गया। अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। तो सवाल यह है कि टोपी पर आखिर तकरार क्यों है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, लाल रंग हमारा आपके इमोशन, लाल रंग हमारे आपके खून का रंग। फिल्म श्री 420 के गीत मेरा जूता है जापानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, एक बार फिर उस वक्त तरोताजा हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी लाल टोपी को चुनाव प्रचार में घसीट लाए। यूपी चुनाव में लाल टोपी की एंट्री ने खलबली मचा दी है।
फिराक गोरखपुरी की धरती गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी उछालकर बीजेपी की रणनीति को आगे बढ़ा दिया है, तो अखिलेश यादव ने भी पूरी मजबूती से इसका जवाब दिया। यूपी में लाल टोपी पर जंग उस वक्त छिड़ी जब प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर में जनसभा कर रहे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर तंज कसा कि लाल टोपी यूपी के लिए खतरे की घंटी है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल टोपी यानी समाजवादी पार्टी पर हमला किया था, तो जवाब भी पहले पार्टी की तरफ से ही आया। पार्टी ने लाल टोपी पर एक गीत, ये इंकलाबी टोपियां, ये लाल रंग टोपियां जारी किया। निर्बल का हाथ पकड़ चलने वाले हैं, हम भारत माँ के वीर पुत्र मत वाले हैं। क्यों चिढ़ते हो बाबा हमसे, हम लाल टोपी वाले हैं। यूपी चुनाव में लाल टोपी की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रहार हुआ। अखिलेश ने कहा कि लाल रंग रिश्ते और भावनाओं का है, जिसको बीजेपी नहीं समझ सकती। जो भावना है वो नहीं समझ पा रही। नौजवानों को नौकरी, रोजगार, बेरोजगार करने वाली सरकार, सरकारी संपत्ति बेचने वाली, ये क्या भावना समझ। और लाल रंग क्रांति का प्रतीक, लाल रंग हमारा आपके इमोशन है, लाल रंग हमारे आपके खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी के शरीर में लाल खून नहीं? चुनाव में अभी 3 महीने का वक्त है। कहा जाता है कि राजनीति में हालात बदलने के लिए कई बार इतना वक्त काफी होता है, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी के हालिया रुख से ये तो साफ है कि इस बार की चुनावी बिसात पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानती है। भगवा टोपी बनाम लाल टोपी की जंग में फंसा उत्तर प्रदेश का जनादेश किस टोपी के रंग को चोखा करेगा, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।